हाँ भाई, आज तो हद ही कर दी सीएम पंग ने। भाई सीएम पंग को चैलेंज देना चाहिए था रोमन रेंस को, या फिर ना कि यानी कि फिन बेलर को। भाई यहाँ पे रोमन रेंस का जैसे ही इंटरेंस होता है तो यहाँ पे सीएम पंग का भी होता है, मगर यहाँ पे वो भाई खुले में यहाँ पे कह देते हैं, क्योंकि वो आए थे यानी कि रोमन रेंस को चैलेंज करने, मगर यहाँ पे बातों बातों में ही वो माइक लेके जो है पीछे की साइड पे चले जाते हैं रोमन रेंस के, और फिर भाई यानी कि चेतावनी दे देते हैं फिन बेलर को। और फिर क्या हुआ उसके बाद आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। जैसा कि आप सबको पता है कि रोमन रेंस आज मंडे नाइट रॉ में जो है यानी कि एक टाइटल को चुनने वाले थे। यहाँ पे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप था, या तो फिर ड्रू मैकिंटायर का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। पर यहाँ पे भाई लिटरली में हमें ऐसा कुछ यानी कि मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे सीएम पंग आके यानी कि अपनी इंटरनेंस में कहते हैं यानी कि फिन बेलर को वो धमकी देते हैं, और साथ ही साथ में उसको चैलेंज भी कर देते हैं। और तो और भाई हद ही हो गई, यहाँ पे जो रोमन रेंस हैं वो भी यानी कि उससे यानी कि बौखला जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो सीएम पंग का कहना था तो अभी के एंट्रेंस में तो चैलेंज देनी थी यानी कि रोमन रेंस को, फिर बाद में फिन बेलर की बात करते करते यानी कि रोमन रेंस की बातों के ऊपर भी आ जाते हैं, और तो और भाई रोमन रेंस को भी चैलेंज दे देते हैं यहाँ पे। पर भाई लिटरली में अब ऐसा यानी कि हमें कुछ देखना यानी कि पड़ेगा आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। हमने ये बात सोची नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो यानी कि रोमन रेंस ने कहा था भाई ऐसा कुछ यानी कि कहा था, सम ऑफ द इडियट, यानी कि सीएम पंग तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। भाई मैं भी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोमन रेंस के भी जो अल्फाज थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि रोमन रेंस का कहना था कि तुम्हें यानी कि मुझे चूज़ कर लेना चाहिए, यानी कि तुम्हें मुझे चैलेंज देना चाहिए, मगर यहाँ पे लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब रोमन रेंस की बात यहाँ पे छेड़ती है तो। और वो इसीलिए भाई क्योंकि सीएम पंग ने बिल्कुल भी आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर यानी कि चूज़ नहीं किया था रोमन रेंस को, बल्कि यानी कि यहाँ पे ये कुछ कहा था यानी कि सीएम पंग ने कि तुम यानी कि मुझे चूज़ करो, ना कि मैं तुम्हें। पर यहाँ पे भाई रोमन रेंस जो होते हैं वो इस बात को पूरी तरीके से छेड़ देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे रोमन रेंस जो कहते हैं वो कहते हैं जिम्मी जे ऊसो के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, पॉल हेमन के बारे में, कि यानी कि तुम यानी कि वही बंदे हो जो अभी के टाइम में सबका यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रेन वॉश कर रहे हो, और तुम भाई क्या समझते हो खुद को सीएम पंग, क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हारी है? नहीं, मैं ये डब्ल्यूडब्ल्यू मेरी है, दिस इज फॉर मी, यानी कि मैं ही चला रहा हूँ अभी के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू को। और तुमने देखा नहीं कि मैंने रॉयल रंबल जीता है? और तो और भाई रोमन रेंस ने जो कहा था यानी कि ये यानी कि तुम अपने साथ गए थे यानी कि 10 साल यानी कि पिछले यानी कि मूवमेंट को, अपने आप को कभी भी तुमने याद किया है कि तुमने कौन सा यानी कि वक्त गुजारा था अपने दोस्तों के बारे में, और आज आए हो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर? लिटरली भाई अब यानी कि इस बात को यानी कि नज़रअंदाज करते हुए तो इस बात को हम क्लियर बता देते हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने यानी कि चूज कर लिया है, तो यहाँ पे सीएम पंग को चैलेंज भी कर दिया आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ऐसा ही लगता है। और आज भाई हमें रिंग जनरल गुंथर का भी हमें साइडमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जॉन सीना एजे स्टाइल यानी कि वर्सेस ऐसा कुछ यानी कि वो कह रहे होते हैं। पर भाई यहाँ पे जैसे ही उनके बारे में कुछ यहाँ पे गलत बोलने जाता है तो यहाँ पे जो ड्रैगन ली होते हैं वो यानी कि दौड़ते हुए आते हैं, और फिर क्या होता है भाई आप तो समझ ही सकते हो, क्योंकि ये यानी कि बात ज़्यादा छेड़ चुकी है। और तो और भाई ड्रैगन ली ने आज यानी कि वो कुछ यानी कि यहाँ पे दिखाया जो मुझे शायद ही भाई लगता था यानी कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है, मगर यहाँ पे ड्रैगन ली जो थे वो बहुत ही गुस्से से यानी कि हावी हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि वो रिंग जनरल के यानी कि गुंथर के ऊपर वो अपना हर मूवमेंट यानी कि लगाते जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे डबल यानी कि स्नाइपर वाली जो ड्राफ्ट किक होती है वो जैसे यहाँ पे लगाने जाता है, जब क्राउड के बीच में होता है तो यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे रिंग जनरल गुंथर वापसी करते हैं, उसके यानी कि सर के ऊपर जो था ना एक बड़ा सा एलईडी मार दिया था। और फिर क्या भाई वही यानी कि स्नाइपर जो मूवमेंट होती है यानी कि रिंग जनरल गुंथर की, भाई वो पूरी तरीके से लॉक किए हुए थे, यानी कि रिंग के भी यानी कि साइड के कोने के ऊपर यानी कि लटक रहे होते थे एकदम से। पर यहाँ पे भाई उसको टीम कहीं से यानी कि सिक्योर तो कर लेती, और यहाँ पे रिंग जनरल गुंथर भी उसको यानी कि छोड़ देते हैं, मगर लास्ट में ऐसा कुछ होता है जब वो रिंग के यानी कि कोने के साइड पे होता है, यानी कि जो रस्सियाँ होती है ना ठीक कोने में, तो वहाँ पे यानी कि उसको पकड़ के यानी कि ड्रैगन ली को फिर से ऊपर। और भाई ये मूवमेंट जो था ना बहुत ही मुझे लगता है कि क्रेजी था और ख़तरनाक था, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जान भी जा सकती थी ड्रैगन ली की, क्योंकि आप लास्ट में हमें ऐसा कुछ मूवमेंट देखना पड़ा जहाँ पे ड्रैगन ली दोनों ही हाथ छोड़ चुके थे, और फिर रिंग जनरल गुंथर जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो सीधा यानी कि लटकते हुए गिर जाते हैं रिंग के कोने के। अब ऐसा तो होना ही होगा ना भाई, देखो क्योंकि चींटी जा रही थी यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालने, और उसका आपने नतीजा देख ही लिया। और आज भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसी स्क्रिप्ट यहाँ पे छोड़ी हुई थी जो अमेरिकानों की यानी
यानी कि वजह से होती है। और आपको तो पता है कि अमेरिकानो जो यानी कि रेसलमेनिया में बेस्ट मूवमेंट हुआ था यानी कि रॉयल रंबल को लेकर के, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लगने लगा है क्योंकि ये मैच होने वाली है यानी कि दो अमेरिकानों के बीच में, रेसलमेनिया के बीच में। यहाँ पे भाई फेक अमेरिकानों की वजह से यानी कि ओरिजिनल की यानी कि एंट्री होती है और उसी यानी कि मूवमेंट को हम समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर होता है तो वो एक गिव अप वे की तरह से होता है, क्योंकि ये यानी कि मैच पूरी लॉस में गया था फेक अमेरिकी गानों की वजह से। अब हाँ भाई, अमेरिकानों की यानी कि ये जो स्टोरी अब मुझे लगता है कि चलती रहेगी रेसलमेनिया तक। अब बात करते हैं भाई मेन मुद्दे के बारे में, तो देखो मुझे लगता है ऐसा यानी कि जो ब्रॉन बेकर हैं भाई, वो रॉयल रंबल जीतने वाले थे। उस यानी कि वो आज यानी कि ऐसी बात उसने कही, क्योंकि भाई हमें भी ऐसा यानी कि रियलाइज़ हुआ, क्योंकि देखो जो यानी कि गुस्सा था ब्रॉन बेकर का, उसकी वजह से तो भाई ये कि यानी कि हमें साफ साफ पता चलता है कि ब्रॉन बेकर का यानी कि रॉयल रंबल में कितना ही यानी कि सीज़न बनने वाला था, यानी कि हिस्ट्री बनने वाली थी, मगर वो सब फेल हो गई। और पता नहीं भाई क्यों, क्योंकि इसकी वजह मुझे पता है, शायद यहाँ पे जो बंदे हैं वो यानी कि दो ही बंदे हैं, एक का नाम है एडम पियर्स और दूसरे का नाम है मिस्ट्री मैन अटैकर। अब भाई मिस्ट्री मैन ने तो अटैक करके यानी कि ये बता दिया, क्योंकि ये एक यानी कि जो रास्ता जाता है तो वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की तरह जाता है, मगर यहाँ पे जो एडम पियर की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई इसमें 100% जो है ऐसा लगता है कि लॉस हुआ है, यानी कि एडम पियर ने यानी कि ब्रॉन बेकर का लॉस किया है। और वो इसीलिए भाई क्योंकि ब्रॉन बेकर को नंबर 2 पे लाया गया था रॉयल नंबर में, और आपको इस बात की यानी कि पता होगी, क्योंकि रॉयल नंबर में 2 नंबर जो होता है वो सबसे कम ही टिकता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ब्रॉन बेकर का जो नंबर होना चाहिए था 15 या फिर 20 के हिसाब से होना चाहिए था, जैसे कि रोमन रेंस का था 20 यानी कि 6। तो यही वजह है भाई जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ब्रॉन बेकर आज के टाइम में इतना गुस्सा कर रहे हैं एडम पियर्स के ऊपर, और मुझे लगता है शायद ऐसा क्योंकि अभी के टाइम में जो विजन टीम के फ्यूचर है वो खतरे में जा रही है। और देखो भाई बात ये नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हील टर्न है यानी कि ब्रॉन बेकर का हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि पहले से ये बंदा इतना गुस्से में होता है, फिर हम इसके हील टर्न की क्या ही हम बात करें। अगर हम बात करें चैंपियनशिप को यानी कि रिटर्न करने की, तो यानी कि बंदे को सब्र करना चाहिए और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए वेट कर लेना चाहिए। पर भाई ये बंदा गुस्से को मुझे नहीं लगता कि काबू कर सकता है या फिर उसको कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि अगर सर से पानी यानी कि ऊपर जा चुका है तो कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये बात आपको भी पता है। क्योंकि अब भाई देखो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि अब ब्रॉन बेकर का जो फ्यूचर होने वाला है वो एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में होने वाला है, और मैं एक और यहाँ पे वीडियो बताने वाला हूँ और वो एलिमिनेशन चैम्बर के ही बारे में होगा, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर में जो पार्टिसिपेट होंगे यानी कि 5-6 रेसलर शायद होते हैं इस हिसाब से, तो मुझे लगता है ब्रॉन बेकर उनमें से एक है।